हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज इस वीडियो का टॉपिक है वाचन शिक्षण की विधियां या वाचन कौशल का विकास करने की विधियां। अब आप सोचेंगे कि बोलना तो सबको आता है, तो उसको सिखाने के लिए किसी विधि की क्या ज़रूरत है। लेकिन बच्चा अपने घर में जो अपने परिवार, अपने माता पिता से सुनकर बोलना सीखता है, उसमें और विद्यालय में जाने के बाद जो बोलना सीखता है, बोलने का तरीका सीखता है, उसमें बहुत ही अंतर हो जाता है। हम अनौपचारिक रूप से भाषा का ज्ञान बच्चों को देते हैं, लेकिन विद्यालय में भाषा को औपचारिक रूप से किस तरह से बोलना होता है, कैसे उच्चारण किया जाता है, ये सब सिखाया जाता है। तो एक शिक्षक को छात्रों को वाचन कौशल में दक्ष बनाने के लिए किन किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए, हम उसी की चर्चा आज करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। छात्र अपने भाव एवं विचारों को मौखिक भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त करने में दक्ष बने, निपुण बने, इसके लिए उनमें वाचन कौशल का विकास करना आवश्यक है। और वाचन कौशल का विकास अर्थात बच्चे अच्छे से बोलने में दक्ष बन जाए, इसका विकास एक दिन में या दो दिन में या एक महीने में या फिर एक वर्ष में नहीं किया जा सकता है। इसके लिए शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर सतत प्रयास करना आवश्यक होता है। छात्रों में वाचन कौशल का विकास करने हेतु शिक्षक कई विधियों एवं प्रविधियों का सहारा लेते हैं, जिससे छात्र धीरे धीरे वाचन कौशल में दक्ष एवं निपुण बन जाते हैं। जैसे कि बच्चे स्कूल जब जाना स्टार्ट करते हैं, तो धीरे धीरे वो स्कूल में जिस तरह की भाषा का प्रयोग होता है वो सीखते हैं और धीरे धीरे फिर ढलते जाते हैं उसी माहौल में, और फिर बाद में वो बहुत ही अच्छे से भाषा को बोल पाते हैं और भाषा के मानक रूप में अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पाते हैं। संक्षिप्त में हम जानते हैं कि बोलने या वाचन के क्या आवश्यक तत्व हैं या आधार हैं। छात्रों को वाचन कौशल में दक्ष बनाने से पहले छात्रों को भाषा की ध्वनि, ध्वनि समूह, शब्द एवं वाक्य की रचना का ज्ञान प्रदान करना चाहिए। चाहे किसी भी भाषा का ज्ञान देना हो, उस भाषा में जो भी अक्षर हैं, स्वर हैं, उनकी ध्वनि क्या है, उनका किस तरह से उच्चारण करते हैं, इन सब का ज्ञान अवश्य ही दे देना चाहिए। मूल ध्वनियों एवं शब्दों को उनके शुद्ध रूप में उच्चारण करने का अभ्यास करवाना चाहिए। बोलने के प्रति उनमें रुचि जागृत करना चाहिए। छात्रों को इस बात का भी अभ्यास करवाना चाहिए कि वे जो कुछ भी बोलना चाहते हैं उसे बड़े ही आत्मविश्वास के साथ, धैर्य से, उचित स्वर एवं उचित गति में बोलना सीखें। बोलते समय कहाँ विराम लेना है, कहाँ अर्धविराम लेना है, कहाँ बलाघात का प्रयोग करते हुए उचित भाव का प्रदर्शन करना है, इन सब की आदत छात्रों में विकसित करना चाहिए। ये सब धीरे धीरे ही होता है। इसके लिए विभिन्न विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है सस्वर वाचन या सस्वर पाठ। जैसे ये जो बोलने की विधि है, इसको लिखने के लिए, समझने के लिए आप अपने बचपन को भी याद कर सकते हैं कि आप बचपन में कैसे पढ़ते थे, या फिर घर में कोई बच्चा है जिसे कि पढ़ाते हैं या वो स्कूल में पढ़ रहा है, तो भी आप देख सकते हैं कि वो कैसे बोलना सीखता है। इसके आधार पर भी इस टॉपिक को याद रखना, समझना बहुत ही आसान होगा। प्राथमिक स्तर पर छात्रों में वाचन कौशल का विकास करने हेतु सस्वर वाचन सबसे सरल एवं उपयोगी तरीका है। शिक्षक छात्रों को छोटी छोटी कविताएं अभिनय के साथ सुनाते हैं, एक्शन के साथ सुनाते हैं, तथा उन्हें भी इसी तरह से याद करने को कहते हैं। उन्हें भी इस योग बनाने का प्रयास करते हैं कि वह भी इसे सुनकर अभिनय के साथ इसका वाचन कर सकें। छात्रों के वाचन में शुद्धता लाने के लिए आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन भी किया जाता है, जिससे छात्रों के वाचन कौशल में दिन प्रतिदिन सुधार होता है। आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन क्या है, इसे मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। नंबर 2 है कहानी विधि या कहानी सुनाना एवं कहानी सुनना। सर्वप्रथम शिक्षक को छात्रों के सामने उनकी रुचि की कहानी सुनाना चाहिए, या फिर उनके जो बुक में कहानियां हैं और उनको ही रुचिपूर्ण तरीके से सुनाना चाहिए। इसके बाद छात्रों को उन कहानियों को याद करने को कहा जाए और कक्षा में उनकी याद की हुई कहानियों को सुनाने के अवसर देने चाहिए। इससे छात्र के अंदर का जो संकोच है वो खत्म होता है, उनका हेजिटेशन दूर होता है,
वे सबके सामने वाचन करना सीखते हैं, उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं कि उन्हें सब याद रहता है लेकिन वो सबके सामने बोल नहीं पाते हैं, बहुत संकोच होता है उनमें। तो धीरे धीरे यदि छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण प्रेमपूर्ण व्यवहार करे शिक्षक, तब छात्र बोलना सीख जाते हैं। तो कहानी विधि छात्रों में वाचन शिक्षण की बहुत ही महत्वपूर्ण विधि है। नेक्स्ट है नंबर 3, चित्र वर्णन। देखो और कहो या बोलो। बचपन में सबने कॉमिक्स पढ़ा होगा। कॉमिक्स में क्या होता है, चित्र लिखा रहता है और नीचे 1-2 लाइन लिखा रहता है कि उसमें जो भी पात्र है वो किससे क्या बोल रहे हैं। तो सबको कॉमिक्स पढ़ना पसंद है। उसी तरह से बच्चों को भी चित्र देखना और चित्र देखकर कहानियाँ पढ़ना बहुत पसंद होता है। छात्रों को चित्र वर्णन करने के अवसर जरूर देने चाहिए। किसी भी कहानी से संबंधित चित्र को कक्षा में टांगकर छात्रों को उस चित्र को देखकर कहानी कहने के अवसर देने चाहिए, या उनके पाठ्य पुस्तक में ही चित्र वर्णन से संबंधित जो पाठ होते हैं उसे देखकर भी कहानी बोलने को कहा जाता है। आजकल इस तरह के जो प्रकरण होते हैं वो छात्रों के बुक में दिए ही होते हैं। नंबर 4 है प्रश्नोत्तर विधि। कक्षा में शिक्षण का कार्य करते समय छात्रों से प्रसंग के अनुकूल प्रश्न किए जाने चाहिए तथा उसके उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब छात्र बोल रहे हों तो उन्हें बीच में ना टोका जाए, बल्कि जब वो अपना बोलना समाप्त कर ले तब फिर जो भी त्रुटियां हैं उनके बोलने में, वाचन में, उसके विषय में बताया जाए। इसलिए पढ़ाते समय ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ाना शुरू किए तो टॉपिक खत्म होने पर ही रुके। बीच बीच में पढ़ाते जाएं और फिर जैसे जैसे उसमें प्रसंग आते जाते हैं, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसमें जो भी तथ्य पढ़ा रहे हैं, पॉइंट्स पढ़ा रहे हैं, उससे संबंधित क्वेश्चन भी बीच बीच में पूछना चाहिए, जिससे कि छात्र उसके आंसर दें और उन्हें बोलने का अभ्यास हो। नेक्स्ट है वाद विवाद विधि। इस विधि में छात्र एवं शिक्षक मिलकर छात्रों की रुचि के ही कोई विषय चुनते हैं और इसके बाद छात्रों को 2 समूह में बांट दिया जाता है तथा दोनों समूह के छात्रों को उस विषय पर अपने अपने विचार व्यक्त करने होते हैं, और जो छात्र पार्टिसिपेट नहीं करते हैं वो दोनों पक्षों के बातों को सुनते हैं। यह विधि उच्च प्राथमिक स्तर एवं माध्यमिक स्तर के छात्रों में वाचन कौशल का विकास करने की अति उत्तम विधि होती है, जब छात्र बहुत कुछ तथ्यों को समझने लगते हैं। नेक्स्ट है भाषण। शिक्षक छात्रों को उनकी आयु, योग्यता एवं क्षमता के अनुसार समसामयिक विषयों पर भाषण देने हेतु भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। वर्तमान में विद्यालय में कुछ चुने हुए विषयों पर भाषण प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है तथा विजेता छात्रों को पुरस्कृत भी किया जाता है। इससे भी प्रतिभागी छात्र वाचन कौशल में दक्ष तो बनते ही हैं, अन्य छात्रों को भी प्रेरणा मिलती है। इसके अतिरिक्त समय समय पर विशेषज्ञों को बुलाकर भाषण का भी आयोजन विद्यालय में होना चाहिए, जिससे छात्र उनके भाषण को सुने और उसके पश्चात दूसरे दिन ये चर्चा किया जाए कि छात्रों ने भाषण में क्या सुना और प्रत्येक छात्र को बोलने का मौका दिया जाए। तो इससे भी छात्र बोलने की कला में दक्ष होते हैं। नेक्स्ट जो विधि है वह है अभिनय या नाटकीकरण। तो छात्रों में वाचन कौशल का विकास करने हेतु अभिनय भी एक महत्वपूर्ण साधन है। छात्र अभिनय में मौखिक रूप से संवाद करते हैं, अर्थात उन्हें जो भी डायलॉग दिया जाता है याद करने के लिए वो उसे याद करते हैं, और फिर जब नाटक का आयोजन किया जाता है तो वो अपने अपने डायलॉग को बोलते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं। इसमें शब्दों एवं वाक्यों को उनके भाव के अनुसार स्वर एवं लय में प्रस्तुत करने का वो प्रयास करते हैं। तो यह क्रियाकलाप उन्हें वाचन कौशल में दक्ष बनाती है। नेक्स्ट है नंबर 8, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न इत्यादि का प्रयोग। तो कक्षा में छात्रों को रेडियो, टेप रिकॉर्डर, टेलीविज़न इत्यादि के माध्यम से कहानी दिखाना चाहिए, सुनाना चाहिए, नाटक भी दिखाना चाहिए, समाचार भी सुनाने चाहिए और भी कई अन्य कार्यक्रम दिखाया जा सकता है। और फिर उन कार्यक्रमों पर छात्रों से चर्चा की जाए, उनके विचार जानने के प्रयास किए जाएं, उन्हें स्वतंत्र रूप से बोलने का अवसर देना चाहिए। आजकल तो हर एक विषय के हर एक टॉपिक से संबंधित कई कार्टून्स यूट्यूब में देखने को मिल जाते हैं, तो आवश्यकता अनुसार छात्रों को उसे भी दिखाया जा सकता है और फिर उस पर आधारित क्वेश्चन या छात्रों के विचार
बोलने को कहा जा सकता है, जिससे उन्हें जितना बोलने का अवसर मिलेगा तो उनका वाचन उतना ही अधिक शुद्ध होगा। और अगली जो विधि है वह है वार्तालाप एवं बातचीत नंबर 9। तो देखिए, बातचीत करना तो सभी को पसंद होता है, तो छात्रों को वाचन कौशल में दक्ष बनाने हेतु वार्तालाप एवं बातचीत का भी सहारा लिया जा सकता है। पहले से किसी टॉपिक का चयन करके उस पर छात्रों से नियंत्रित या मुक्त रूप से वार्तालाप किया जा सकता है। इसमें छात्र अपने विचार तथा भाव के अनुकूल शब्द एवं वाक्य इत्यादि का चयन करके अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त करते हैं। वार्तालाप या बातचीत के लिए उन विषय या परिस्थितियों का चयन करना चाहिए जिनसे कि छात्र परिचित हो, अर्थात एकदम अनोन रहेंगे तो वो उस पर बात नहीं कर पाएंगे, तो वो जो कुछ जानते हैं उसी में से कुछ टॉपिक बातचीत के लिए चुनना चाहिए। और बातचीत ना तो बहुत ही छोटा होना चाहिए और ना ही बहुत लंबा। बहुत छोटा होने से क्या होगा, वो जो बोलना चाहते हैं वो पूरी तरह से बोल भी नहीं पाते, और बहुत लंबा होने से ऊब जाते हैं। शिक्षक को बातचीत या वार्तालाप के दौरान मधुर भाषा का प्रयोग करना चाहिए और प्रसंग के अनुसार कहावत, चुटकुले इत्यादि का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्रों में इंटरेस्ट बनी रहे। और अंत में है निष्कर्ष। हालांकि वाचन कौशल सिखाने के लिए और भी कई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन चूंकि 10 मार्क्स का ही आता है क्वेश्चन, तो बहुत ज़्यादा आंसर आप लिख भी नहीं सकते हैं क्योंकि टाइम लिमिट होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि छात्रों को वाचन कौशल में दक्ष या निपुण बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की इन शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जा सकता है, किंतु इन शिक्षण विधियों का चुनाव करते समय छात्रों के मानसिक स्तर, उनकी बौद्धिक क्षमता, योग्यता, रुचि एवं स्थिति को देखकर या स्थिति को भी ध्यान में रखना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर सहायक शिक्षण सामग्रियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। इन विभिन्न विधियों का प्रयोग करके यदि छात्रों को अपने भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर दिया जाए तो धीरे धीरे वे वाचन कौशल में दक्ष एवं निपुण बनते जाते हैं और अपने विचारों को बड़े ही स्वाभाविकता से, शुद्धता के साथ अभिव्यक्त करने में सक्षम बन जाते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान देने की यह है कि छात्रों में वाचन कौशल का विकास करने हेतु किसी भी शिक्षण विधि का प्रयोग करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि छात्रों को बोलने के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध हो सके। ये बोलने पर उन्हें डांटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें गाइड करना चाहिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर हेल्पफुल हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक और शेयर भी करें। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।